Good morning to everyone. Welcome back to our YouTube channel. And students, as you all know that your PT1 exam is going to start from 25th May and questions can also come from the between of the chapter and also from your exercise. Okay, then through this video you will came to know how to prepare yourself for PT1 examination. See this and you will get an idea of what kind of paper will come. Then there are 10 multiple choice questions in your question paper like this. Let's start now. तो स्टूडेंट्स आप इसको केयरफुली देखें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम्स में आएगा. ठीक है. देन क्वेश्चन 1, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स. देन नॉन लिविंग थिंग्स क्या कंपोज करते हैं? एबायोटिक resource. Okay. Question 2, a thing becomes a resource when it has been identified. What has been identified means एक वस्तु, एक thing रिसोर्स कब बन जाती है? हम उसको रिसोर्स कब कहते हैं? जब हम उसकी यूटिलिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ठीक है. तब हमें उसका यूज पता चल जाता है कि ये हमारे लिए कितने काम की चीज है. ओके. क्वेश्चन 3, डिफरेंट वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज आर. देन ऑप्शंस आर preventing wastage, save water, afforestation, all of these. तो हमने क्या पूछा है यहाँ पे? डिफरेंट वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए कौन कौन से वेज हम अपना सकते हैं. तो प्रिवेंटिंग वेस्टेज ये करेक्ट है बिकॉज हमें वेस्ट करने से बचना चाहिए. सेव वाटर, पानी को भी सेव करना चाहिए. एफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए. देन आंसर इज ऑल ऑफ these. Okay. Question 4, resources which are found everywhere are called. ऐसे resources जो हर जगह पाए जाते हैं. ठीक है. तो उनको हम किस तरह के resources कह सकते हैं? Then in your chapter we have discussed about this. Then answer is ubiquitous resources. Okay. ये resources जो हर जगह found हो. Next question, What is the concept of 3 R's? ठीक है. What is this 3 R's? तो concept of 3 R's में क्या है? Reduce, reuse, recycle, all of these. ठीक है. तो इनमें से कोई एक नहीं बल्कि ये तीनों मीन्स 3 R's का मतलब क्या है? 3R. ठीक है. तो R से reduce, R से reuse, R से recycle. Then answer is all of these. Out of the total volume of water present on earth only स्पेस परसेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रेश वाटर. ठीक है. मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट जो अर्थ पे है उसमें से कितना परसेंट वाटर फ्रेश वाटर के रूप में है. ठीक है. देन फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग एंड फोर्थ इज करेक्ट 2.7%. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड इन द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज. तो किस तरह की मिट्टी हिमालयाज के लोअर स्लोप्स पे, उसकी ढाल पे हमें मिल सकती है? ब्लैक सोइल, रेड सोइल, सैंडी सोइल और माउंटेन सोइल. देन आंसर इज माउंटेन सोइल. ठीक है. क्योंकि पहाड़ों में मैंने आपको बताया था माउंटेनी रीजन में किस तरह की सोइल मिलती है? माउंटेन सोइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द नॉर्थ ईस्ट विच रिसीव हैवी रेनफॉल. Then which type of forest? Like that mahogany, ebony and rubber are some of the trees that grow here. Then answer is tropical evergreen forest. ठीक है. These forests are found in western coastal plains and the northeast means जो areas heavy rainfall receive करते हैं वहाँ पे किस तरह के forest जो है पाए जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे tropical evergreen forests. Next question is, which are elevated tablelands which are usually rich in minerals. मीन्स जहाँ पे हमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं और जो थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है मीन्स एलिवेशन भी है. टेबल लैंड्स मेज के आकार का है तो वो क्या है? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, नन ऑफ दिस. देन व्हाट इज दिस? आंसर इज प्लेट्यूज. ओके. क्वेश्चन 10, द लोएस्ट रेंजेस विच फॉर्म द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज.
हिमाद्री, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक्स, कुमाऊं हिमालयाज। मैंने आपको हिमालय की रेंजेस के बारे में बताया था। जो फुटिल्स ऑफ द हिमालयाज मीन्स जो सबसे हिमालय के फुटिल्स में मीन्स नीचे की तरफ जो रेंज है, लोवेस्ट रेंज जिसको बोलते हैं, वो क्या है? शिवालिक्स। ओके, देन स्टूडेंट्स, do revise your syllabus for PT1 examination. I hope you get good marks in your exam. Thanks.